नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जितने भी मुखिया हैं वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए, जो भी विकास का काम, डेवलपमेंट का काम किए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, रोजगार को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तमाम मुद्दों पर इनसे हम जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ चूँकि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि करीब 2 से 3 दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि अति शीघ्र पंचायत चुनाव होगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है सरकार की तरफ से। निर्वाचन आयोग इस चुनाव कब करवाना चाहते हैं उनके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। बहरहाल इस चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। उनका कहना है कि चाहे आरक्षण के आधार पर हो या जनरल रूप से कराना चाहते हैं, अगर आरक्षण की आधार पर आप कराना चाहते हैं तो आप अपने स्तर से देख सकते हैं कैसे आपको चुनाव कराना है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है, और अभी हम पंचायत का नाम बोले तो नेहालू कपड़िया पंचायत का नाम है, और यहाँ के मुखिया हैं बसंती कुमारी। तो इनसे जानते हैं कि 5 साल प्लस 6 सालों में क्या कुछ इन्होंने विकास का काम किया है। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। बोलिए जी। नमस्कार। मैं बसंती कुमारी उरांव है, ग्राम पंचायत नेहालू कपड़िया, प्रखंड बेड़ो, जिला रांची। अच्छा, ये बताइए, जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ आपने उपलब्धि हासिल की है? जिस तरह जनता ने हमें विश्वास करके इस पंचायत के धरातल में उतारा है, उस हिसाब के हर जनताओं के आशा और भरोसा, जैसे उन लोगों ने मुझे आशा भरोसा करके एक जनप्रतिनिधि के रूप में लाया है, उन्हीं आशा और भरोसे के साथ में इन 5 साल प्लस 6 साल के अंतर्गत जो जनताओं के बीच, जनताओं के मांग के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से जो भी आम जनताओं के बीच में भी योजनाएं मांग की गई, उन्हें मैं धरातल पर उतारे हैं और काम किए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि इन 5 वर्षों में आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया? इस 5 वर्षों में मैं 450 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। शौचालय कितना बना है? शौचालय 1000 प्लस है। पेंशन कितने लोग को मिला है? पेंशन 700 है। 700 के करीब में। अच्छा, विधवा और विकलांग और वृद्धा मिला तीनों मिलाकर राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड 1255 के लगभग बना है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपके द्वारा जो भी काम किया गया है, काम में कई तरह की बाधाएं आती हैं, तो आपके द्वारा जो भी कार्य किया गया, इस कार्यकाल में आपका कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपको लगे कि ये जो मैंने किया है ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, और जो आपका नाम है लोग याद करें कि बसंती कुमारी उरांव जी जो मुखिया थे, इनके कार्यकाल में जो हुआ, जो पूर्व में जो सरकार थी या पूर्व के जो मुखिया थे उसके द्वारा नहीं हुआ, जो मेरे कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा काम? देखिए, मेरा पंचायत एक सुदूर क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के हिसाब से अभी तक मेरे कार्यकाल से पहले कि कुछ भी नहीं हुआ था। एकदम वीरान क्षेत्र थे। जैसे मैंने कार्यकाल का भार लिया और उसमें बहुत सारे मेरे साथ कठिनाई हुई, बहुत विकास के मामले में, और मेरे साथ बहुत सारे अन्याय भी हुआ, लेकिन मैं किसी से नकारते हुए, किसी का बात को ना रखते हुए, मैं किसी से डरने की बात नहीं होने के कारण अभी तक, जैसे दहेज प्रथा, महिलाओं की शोषण की प्रताड़ित करना, नशा मुक्ति अभियान, डैन विषही, ऐसे बहुत मामले जो आते हैं, खेती से संबंधित लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक की लड़ाई समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, और जैसे लड़का लड़की के मामले में, ऐसे बहुत सारे
जो है मेरे यहाँ प्रतिनिधि बहुत हैं, पंचायत समिति भी है, वार्ड मेंबर भी है, लेकिन जो आशा मुझे देते हैं, मैं किसी के साथ में बुराई नहीं करती हूँ, ना मेरे साथ कोई जनता बुराई करते हैं। और जो भी काम करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, हर काम को सॉल्व करते जाती हूँ। और जो भी अभी ऐसे काम किए हैं, बहुत ऐसे काम जो है अभी भी कुछ अधूरा है, लेकिन अभी ऐसे मतलब जागरूक हो गए हैं। ऐसे महिला लोग भी पिछले मेरे कार्यकाल के पिछले जो पहले मुखिया लोग थे, उसी समय से उस समय हमें जब गांव में थे तो हमको अनुभव थे भी। उस समय जब लगता था कि इस पंचायत के लिए हमें दुख दर्द बहुत लगता था कि ऐसा कौन सा जो आए और इस क्षेत्र को ऐसा विकास की ओर ले चले, ऐसे लगता था। और उसी सोच लेके मुझे जनता विश्वास दिया और मैं आगे बढ़ते गए। और अभी भी विश्वास है मुझे और जनता पर भी विश्वास है जी। अच्छा ये बताइए, चूंकि आपका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, तो रघुवर दास और हेमंत सोरेन, तो ये बताइए कि इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर के कौन सा बेहतर आपकी सरकार को बेहतर कर सकते हैं? इस विकास के डेवलपमेंट के लिए मेरे साथ हम जैसे सरकार जो हम लेकर मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उन्होंने विकास के लिए हम लोग का जो फंडिंग है वो हमेशा बरकरार रहा। और उसके कार्यकाल में बहुत ऐसे हम लोग विकास अच्छा से कर पाए। जो ज़रूरतमंद ग्रामीणों को जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरतमंद को सभी को पूरा करने किए। और हम लोग के साथ भी अच्छा ताल्लुक था और हर समय हम लोग को अपने साथ लेके चले हैं और साथ लेके चलने का काम किया। अच्छा ये बताइए, चूंकि आप खुद महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए अगर कोई महिला आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो उनके उत्थान के लिए आपने कुछ सोचा है, या कोई समिति है, या कोई किसी के द्वारा अगर कोई खेती करना चाहे, दुकानदारी खोलना चाहते हैं, या कोई समाधान करने की? ये बताइए, कोरोना काल में आपका कैसा रहा कार्यकाल, कैसे हैंडल किया? जिस तरह से कोरोना पंचायत नहीं, राज्य नहीं, देश पूरे दुनिया के लिए एक सबब बना हुआ था, कैसे आपने इसको टैकल किया, कैसे हैंडल किया आपने? इस कोरोना काल में बहुत ही बुरी तरह समस्याएं आई थी हम सब जनताओं के साथ, मेरे साथ। 2020 में जैसे कोरोना काल की लहर जो फैलने लगी, आदमी को अंधविश्वास था। उन लोगों को सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया गया, हम ही लोग का मेरे माध्यम से जानकारी दिए गए। और जो व्यक्ति गांव के लेवल में अधिकतर बाहर ही जाते हैं, पलायन करते हैं। पलायन में बहुत ज़्यादा आदमी लोग मेरे पंचायत से थे। और जब पलायन किए हुए थे और ये कोरोना काल में इतना लहर तेज फैलने लगा, बहुत सारे लोग मृत्यु हो गई। इसके डर से आपके पंचायत से कितने लोगों की मृत्यु हुई? अभी मेरे पंचायत से करीब 20-25 लोग का हुआ। अच्छा, चूँकि अब चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो आगे की क्या रणनीति है? क्या कुछ सोचे हैं कि अगर जनता हमको दोबारा से मौका देती है तो बिना डरे सहमे आप अपने पंचायत का, जो आपके पंचायत गरीब गुरबे हैं, उसके उत्थान के लिए आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाए हैं? चूँकि अति शीघ्र चुनाव का घोषणा भी होने वाला है, तो आगे का क्या मैनिफेस्टो है आपका? इस चुनाव जैसे मैं विश्वास करती हूँ कि इस 5 साल मुझे एक जगह दिया जनताओं ने, और हमको आशा भरोसा लोगों ने किया। और जब विश्वास किया और उन लोगों की मैं विश्वास जीती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे कार्यकाल में पेंशन से संबंधित, आवास से संबंधित, शौचालय से संबंधित, पानी से संबंधित, बिजली पानी, सड़क नली गली से संबंधित जो भी कार्य किए हैं, अभी भी मेरे हिसाब से कुछ बाकी है, उसको करना है मुझे। तो उसे पूरा करने के लिए
मैं अथक प्रयास करूंगी और मैं किसी से नहीं डरूंगी। जैसे मेरे पंचायत में मुझे कार्य इस विकास के लिए कार्य करने के लिए बहुत सारे बाधित होती है, बहुत समस्याएं मेरे साथ में होती है। हमको रास्ता चलना मुश्किल लगता है, ऐसे टाइप का मेरे साथ समस्याएं आती है। लेकिन अभी तक आई थी और वो आते रहती है, लेकिन उससे मुझे जब कहीं पे विकास होता है तो समस्याएं आती हैं, है। तो इस समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे डरना नहीं है। और डरेंगे हम डरेंगे तो मेरा जनता कहाँ रहेगा जी। अच्छा ये बताइए, चूंकि आप ये बताइए आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में शिक्षा के मामले में अभी थोड़ा ठीक ठाक है। जब से मैं 2 दिन पहले तो स्कूल कुछ एक मध्य विद्यालय अम्बरटोली था, स्कूल सब में बिल्कुल बच्चा नहीं थे। मिडिल स्कूल हो करके भी बच्चा मात्र 10-15 को ही उपस्थित रहते थे। और स्कूल मेरे पंचायत में 16 ठो है, 3 स्कूल मर्जिंग हुआ है, 3 मिडिल स्कूल है, बाकी प्राथमिक विद्यालय है। पढ़ाई सब ठीक? पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय मिडिल स्कूल में ठीक ठाक है। मर्जिंग मिडिल स्कूल एक रोगों की हो गई है। स्वास्थ्य के मामले में अभी जब से शौचालय बना है, अभी स्वास्थ्य के मामले में कोई भी ऐसे बड़ा बीमारी गांव तक नहीं पहुंच पाई है। और सब स्वास्थ्य के मामले में सब गांव घर में सब ठीक ठाक है। और ऐसे कोई गंदगी भी नहीं है जो पहले रहता था। जब से शौचालय बना है, शौचालय बनने के बावजूद ग्रामीणों को बहुत ही राहत मिला है। और जो किसान जो खेत करते हैं उसमें बहुत गंदगी होती थी, अब वो नहीं है जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से बसंती कुमारी उरांव जी हैं, इन्होंने कहा कि जब विकास के रास्ते पे चलेंगे तो बाधाएं तो आएंगे, लेकिन उस बाधाएं को दरकिनार करते हुए मैं विकास करने का काम करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि पंचायत में जितने भी घर हैं वो मेरा घर है। उस घर में जो भी समस्या होगा उसका समाधान मेरा करना काम है। जनता ने हमें 5 साल के लिए मौका दिया, प्लस 1 साल यानी 6 साल। मैंने विश्वास के साथ मैंने विकास का काम किया है। तो हम तो जाएंगे पंचायत में, लोगों से ही बात करेंगे कि जो मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करेंगे। लेकिन इनका कहना कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो जितना विकास मैंने अभी किया इससे और ज़्यादा बेहतर मैनिफेस्टो मैंने बनाया है, और आगे भी मैं विकास करने का काम करूँगा बिना डरे सहमे हुए। और एक प्रतिनिधि का जो कह सकते हैं कि जो एक खड़ा उतरना चाहिए जनता के बीच, वो इन्होंने खड़ा उतरने का काम किया है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है। विकास के साथ साथ कई तरह की समस्याओं को उन्होंने कैसे हैंडल किया, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।